बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और झटपट सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव, जो कि नॉर्मली घर में बनता है। आज हम आपको झटपट 1 मिनट के अंदर चिकन पुलाव बनाना सिखाएंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है। इसको हम झटपट बना रहे हैं, इसलिए हम इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। यहाँ पर लेंगे हम ऑयल में ले रही हूँ यहाँ पर 1/2 कप। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज। प्याज डालने के बाद हमने प्याज को सौते कर लेना है, इसका हमने कलर चेंज नहीं करना। प्याज को सौते कर लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चिकन। यहाँ पर हमने 1 अदद चिकन ली है। चिकन और प्याज को हमने 1 मिनट तक हल्की आंच पर भून लेना है। चिकन को हमने 1 मिनट तक भून लिया, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और इसको अब हमने भून लेना है। इसको हमने इतना भूनना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। लहसुन डालने से ये होगा, जो चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और जो पुलाव हम बना रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। चिकन को हम यहाँ पर भून रहे हैं, साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 अदद हरी मिर्च। इस पॉइंट पर अगर आप हरी मिर्च डालेंगे और जब वो ऑयल में फ्राई होगी तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आपके पुलाव में आएगा। चिकन को भूनते वक्त साथ ही हम इसमें डाल लेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। आप हस्बे जायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ वो सेला चावल की है और हम यहाँ पर 1 किलो चावल बना रहे हैं। आप जितनी मिकदार में चावल लेते हैं उस हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चिकन का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। यहाँ पर हमने 2 अदद टमाटर लिए हैं। इनको हम सेंटर में डालेंगे, फ्लेम हम स्लो करेंगे और इसको हम दम पर रख देंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए, ताकि टमाटर इसमें अच्छे से नरम हो जाएं। 30 सेकंड हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं टमाटर इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक है, आप इसको ज़रूर अप्लाई किया करें। अगर आप डायरेक्ट इसमें टमाटर डाल के इसको भूनना स्टार्ट कर देंगे कि इसको हमने जी सॉफ्ट करके इसमें गायब कर देना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उल्टा जो आप चिकन बना रहे होंगे वो टूट फूट जाएगी। इस तरीके से आप इसको दम पर रखेंगे तो ये ईज़िली इसमें सॉफ्ट हो जाएगी। टमाटर हमने यहाँ पर सॉफ्ट कर लिए हैं, इनको हमने मिक्स कर लेना है। टमाटर को हमने चिकन के साथ मिक्स कर लिया है और भून रहे हैं। भूनने के दौरान हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून दही। यहाँ पर हम गाढ़ा दही यूज़ कर रहे हैं। लगभग मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून दही डाला है। दही डालने के बाद हमने इसको भून लेना है और साथ ही हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं। स्पाइसेस में हमने लिए यहाँ पर ज़ीरा 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून। आप जो है तो स्पाइसी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून। साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे कुटा हुआ धनिया 1/2 टेबल स्पून। मैं यहाँ पर मज़ीद जो है तो 1 टीस्पून के बराबर नमक ले रही हूँ। 1/2 टी स्पून हम लेंगे यहाँ पर गरम मसाला। स्पाइसेस डाल लेने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। 2 अदद में ले रही हूँ यहाँ पर बड़ी इलायची। चिकन को हमने स्पाइसेस के साथ इतना भूनना है कि इससे ऑयल सेपरेट हो जाए। ऑयल सेपरेट होने का मतलब ये है कि जो स्पाइसेस हमने इसमें डाले हैं वो चिकन के साथ अच्छी तरीके से भून जाएं और उनका जायका चिकन में आ जाए। चिकन को हमने यहाँ पर 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लिया। आप देख सकते हैं ऑयल इससे सेपरेट हो चुका है और चिकन भी इसमें तकरीबन गल चुकी है। इससे ज़्यादा हमने चिकन को नहीं गलाना, नहीं तो दम में वो इतनी गल जाएगी कि उससे हड्डियों से गोश्त बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी का यहाँ पर ये हिसाब है कि अगर हम 1 किलो यहाँ पर चावल ले रहे हैं, यानी कि 1 किलो में 4 गिलास चावल होंगे, तो हम उसका डबल पानी इसमें डालेंगे, यानी कि 8 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे।
और यहाँ पर हम ले रहे हैं सेला चावल। तो सेला चावल को बनाने से पहले आपने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो देना है। अगर आपसे भिगोना भूल जाते हैं तो आप उसको 15 मिनट पहले भी भिगो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पानी थोड़ा सा गर्म लेना होगा। पानी हमने इसमें डाल लिया है। अब हम इसके नीचे फ्लेम तेज़ कर लेंगे ताकि पानी को बॉयल आ जाए। इस पॉइंट पर आप इसमें नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मिर्ची कम लगे तो आप मिर्ची ऐड कर सकते हैं, नमक कम लगे तो नमक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम टेस्ट कर लेते हैं। अब हम इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावलों से हमने पानी अच्छी तरह से निथार लिया था। चावलों को हमने पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। सिरका डालने से चावल बहुत ही खिले खिले बनते हैं, वो टूटते नहीं हैं। सिरके को हमने चावलों में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर लेंगे। प्रेशर कुकर को प्रेशर आने के बाद इसको हम सिर्फ 1 मिनट देंगे। 1 मिनट से ज़्यादा हमने इसको नहीं देना। जब इसको 1 मिनट हो जाएगा तो हमने इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेनी है और 10 मिनट तक इसके दम का वेट करना है। चावलों का दम पूरा हो गया है। अब हम इसको खोल लेंगे। जब इसको प्रेशर आया था तो हमने इसको 1 मिनट दिया था और जब तक इसका प्रेशर ख़त्म नहीं हुआ था तब तक ये दम पर पड़े रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट इनको लगे हैं। चावल जो है तो बहुत ही मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाला चिकन पुलाव तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।